गुड मॉर्निंग टू ऑल। सभी को हरित नमन। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम भारतीय राजनीतिक विचारक जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक विचारों को जान रहे थे। उसी कड़ी में आज हम धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद के प्रति नेहरू का जो विचार है उनको जानेंगे। ये तीनों संकल्पनाओं में हमें कुछ ऐसी भी संकल्पनाएं मिलेंगी जिनकी व्याख्या या जिनकी समझ विकसित होना बहुत ज़रूरी है। हम पहले लेते हैं धर्मनिरपेक्षता। उससे पहले मैं आपको धर्मनिरपेक्षता का मतलब बताता हूँ। धर्मनिरपेक्षता का सबसे सामान्य अर्थ होता है, जो कि हमारे वेस्टर्न कंट्रीज से या पाश्चात्य देशों से आया है, वो है राज्य और धर्म का अलगाव होगा। मतलब राज्य का सभी धर्मों से तटस्थता होगी, उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा राज्य का, है ना। धर्म राज्य का नहीं होगा, व्यक्ति का होगा, और व्यक्ति अपनी निजी आस्था में धर्म का प्रयोग करेगा, परंतु राज्य किसी भी धर्म को लेकर नहीं चलेगा, वो सभी धर्मों से तटस्थ रहेगा, है ना। मतलब राज्य और धर्म का अलगाव होगा, सबसे सिंपल परिभाषा। बट ये जो परिभाषा है ये नकारात्मक अर्थ में है, क्योंकि ये अलगाव की बात करती है। इसके साथ ही इसका एक सकारात्मक अर्थ भी होता है, ठीक है। वो भारत में विशेषकर अपनाया जाता है, या पश्चिमी देशों में नहीं अपनाया जाता, भारत जैसे देशों में अपनाया जाता है। और इसका अर्थ है कि राज्य का सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान होगा, संभाव होगा। ये सकारात्मक अर्थ है। इसका कहने का मतलब यह है कि राज्य समान दूरी तो बनाए रखेगा, परंतु उसको ऐसा लगता है कि कोई विशेष धर्म पिछड़ गया है या उसकी आर्थिक स्थिति बेकार हो चुकी है, तो उसको अगर सहायता दे देता है कोई राज्य, तो वह धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन नहीं होगा, ठीक है। ये इसका सबसे सामान्य अर्थ है। अब एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा कि एक वर्ड होता है पंथ निरपेक्षता और एक होता है धर्मनिरपेक्षता। जो अपन धर्मनिरपेक्षता वाला जो पूरा चैप्टर अलग से लेंगे, जो अपने कोर्स में है, तो उसमें पूरा डिटेल में आएगा। यहाँ पे अपन को सिर्फ और सिर्फ धर्मनिरपेक्षता समझने की जरूरत है, क्योंकि पंथ निरपेक्षता के लिए आपको फिर सारे विचारकों का, राजीव भार्गव वगैरह जितने भी आशीष नंदी विचारक हैं, उनके विचारों को लेते हुए चलना पड़ेगा। तो अभी इतना पर्याप्त है। धर्मनिरपेक्षता के साथ इसके नेगेटिव रूप में जो इसके बिल्कुल अपोजिट है, वो है सांप्रदायवाद, ठीक है ना, सांप्रदायिकता जिसको हम बोलते हैं। तो वो क्या है? अगर धर्म और राज्य का अलगाव धर्मनिरपेक्षता है, तो धर्म का राजनीति में प्रयोग सांप्रदायिकता है। अगर धर्म का राजनीति में प्रयोग किया जाए या धर्म का राजनीतिक प्रयोग किया जाए, तो वो सांप्रदायिकता है। एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों से लड़ा देना सांप्रदायिकता है। एक धर्मों के राजनीतिक आर्थिक हितों को दूसरे धर्म के राजनीतिक आर्थिक हितों से अलग बताना भी सांप्रदायिकता है। इस चीज़ का विशेष प्रयोग किया था अंग्रेजों ने, ठीक है। और इसी प्रकार से एक आज की राजनीतिक परिस्थितियों को सिद्ध करने के लिए इतिहास का धार्मिक प्रयोग करना भी सांप्रदायिकता है। तो ये सब सांप्रदायिकता में शामिल होते हैं। तो ये मोटी मोटी संकल्पना है धर्मनिरपेक्षता की और सांप्रदायिकता की, जिसकी आपको समझ होना बहुत ज़रूरी है, स्पष्ट क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेहरू की धर्मनिरपेक्षता क्या है। देखिए, नेहरू पे एक आरोप ये लगता है कि वो धर्म और ईश्वर में कोई ज़्यादा आस्था नहीं रखते थे। यहाँ तक भी कह दिया जाता है कि वो एक नास्तिक थे, ठीक है। बट ऐसा नहीं था। नेहरू का जो विरोध था, जैसा कि उन्होंने अपने आत्मकथा में भी लिखा है, उनका जो विरोध था या जिससे वो घृणा करते थे, वो है संगठित धर्म। धर्म के दो पक्ष होते हैं, एक होता है लौकिक पक्ष और एक होता है जो अपना इंडिविजुअल होता है आध्यात्मिक पक्ष। आध्यात्मिक पक्ष में क्या है? आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप जिस भी आध्यात्मिक रूप से उसको पूजते हैं, वो सब उसका वो आध्यात्मिक पक्ष हो गया। मतलब धर्म व्यक्ति की निजी आस्था का विषय है, उसको किसी से मतलब नहीं होना चाहिए। मैं कौन से ईश्वर को मानता हूँ, मैं कौन से ईश्वर को नहीं मानता, तो ये मेरा निजी आस्था का विषय। एक होता है लौकिक पक्ष। लौकिक पक्ष में क्या होता है कि आप जिस धर्म को मान रहे हो ना, उससे आप सोसाइटी को इफेक्ट करने लग जाते हो। जैसे आप प्रदर्शन कर रहे हो, जुलूस निकाल रहे हो, मंदिर बनवा रहे हो, तो इन सब चीज़ों से और धर्म या और व्यक्ति या और समूह भी प्रभावित होने लग जाता है। तो वहाँ पे ये लौकिक पक्ष आ जाता है।
तो नेहरू कहते थे कि ये भी लौकिक पक्ष वाला जो है ना, ये अपने उग्र रूप में आ जाता है। मतलब ये अपने धर्म को ही सब कुछ मानने लग जाते हैं और उसके आधार पर उग्र व्यवहार करने लग जाते हैं, तो वो संगठित धर्म बनता है। और मैं ऐसे धर्म का विरोध करता हूँ। व्यक्ति की निजी आस्था के रूप में जो धर्म है, मैं उसका विरोध नहीं करता। आपको जैसे हमने पहले वीडियो में बताया है कि वो मानवतावादी हैं, ठीक है, मानवतावादी की बात करते हैं, तो वो ईश्वर भी ऐसा तलाश करते हैं जो मानवतावादी लक्ष्य के अनुरूप हो। उनका एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि ईश्वर में विश्वास करें या ना करें, हमें किसी ना किसी चीज़ में तो विश्वास करना ही पड़ेगा, और उसे हम सृजनात्मक ज़िंदगी देने वाली ताकत कह सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको आपका अस्तित्व किसी न किसी वजह से है, इस पे आपको विश्वास करना ही करना पड़ेगा। उसको चाहे आप ईश्वर के रूप में माने या पदार्थ के रूप में माने, ठीक है, परंतु ये आपको मानना पड़ेगा। और यहाँ पे वो गांधी के समरूप दिखते हैं, क्योंकि गांधी हालांकि ज़्यादा धार्मिक थे, नेहरू तो बहुत कम थे उनके सापेक्ष में धर्म की व्याख्या को लेकर, क्योंकि धर्म के दोनों पक्षों को गांधी ने माना था, पर नेहरू जो थे वो धर्म के नैतिक पक्षों को ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि नैतिकता के आधार पर ही वे अपने जो मानवतावादी जो लक्ष्य हैं वो पूरे कर सकते हैं। उनका सब कुछ क्या था, मानवतावाद। और कैसे सिद्ध होगा, तो उनको ऐसा धर्म चाहिए था जो मानवतावाद की तरफ जाए, उनको ऐसा ईश्वर चाहिए था जो मानवतावाद की तरफ जाए। तो इसलिए उन्होंने धर्म के नैतिक पक्ष को लिया, धर्म के आध्यात्मिक पक्ष को लिया, ठीक है। और इस धर्म का जो ये मानवतावादी रूप है, इसी को ही धर्म का वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें होगी धर्म के बारे में। अब धर्मनिरपेक्षता जिसकी हम बात करने वाले हैं, या जिसके विचार के बारे में आते हैं, देखिए जब क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको पहले थोड़ा धर्म का लिखना पड़ेगा, उसके बाद धर्मनिरपेक्षता पे आना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप उस पर आ जाओ। मैं बात कर रहा हूँ बड़े क्वेश्चन में। छोटे क्वेश्चन में और जो बीच का क्वेश्चन आता है कम शब्दों का, उसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। बड़े क्वेश्चन में आपको कैसे धर्मनिरपेक्षता पर आना है वो भी करना है, उसके लिए पहले आपको धर्म पे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो मैंने बताया जैसे कि आपको कि उनके लिए धर्मनिरपेक्षता राज्य और धर्म के अलगाव से ज़्यादा सकारात्मक अर्थ में थी, कि राज्य सभी धर्मों के प्रति समान संभाव रखेगा, समान सम्मान देगा, है ना। तो इसका मतलब वे धर्महीनता को नहीं मानते, वे सभी धर्मों के प्रति समान आदर भाव और सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर की बात करते हैं। तो इस प्रकार वे धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। नेहरू का मानना था कि ये जो फूट होता है, सांप्रदायिकता होती है, इसके विषय है ना, हमारे देश की संस्कृति और हमारी जो गौरवशाली परंपरा रही थी उसको एक लंबे समय तक हानि पहुंचाई है, और ये आज भी चल रहा है। तो इसको दूर करने की ज़रूरत है, और उसके लिए इन्होंने एक टर्म दिया, भावात्मक एकीकरण। और उस भावात्मक एकीकरण के लिए उन्होंने धर्म आवश्यक बताया कि धर्म के नैतिक पक्ष के द्वारा ये भावात्मक एकीकरण होगा। अब भावात्मक एकीकरण का मतलब क्या होता है कि विविधता होना स्वाभाविक है। हमारा देश इतना बड़ा है, जाति, धर्म, वर्ग, लिंग, भाषा, प्रजाति, सबके आधार पर, नस्ल, सबके आधार पर विविधता है। तो आप इन विविधताओं को ख़त्म करके एकता नहीं स्थापित कर सकते, ये संभव भी नहीं है। उससे केवल फूट बढ़ेगी और सांप्रदायिकता फैलेगी। आप उन विविधताओं को लेकर, विविधताओं को समाहित कर कर एकता स्थापित करने का प्रयास करोगे, तभी देश चल पाएगा, और तभी धर्म की सही रूप में स्थापना हो पाएगी, और तभी हमारा राष्ट्र भी मजबूत होकर निकलेगा। वरना इन्हीं मुद्दों पर उलझ के रह जाएगा और विकास का एक लंबा अवसर हम छोड़ देंगे। उन्होंने एक जगह कहा भी था कि विचार, क्रियाशीलता, कला, साहित्य, संगीत में हमने महान पुरुषों को जन्म दिया, परंतु हम गैर वाजिब मुद्दों में इतने उलझ गए कि हमने अपने आप को काफ़ी पीछे कर लिया। इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताया था कि आपको सेक्युलर स्टेट, धर्मनिरपेक्ष राज्य ही जरूरी नहीं है, आपको सेक्युलर सोसाइटी भी जरूरी है, धर्मनिरपेक्ष समाज। अब इसका मतलब क्या होता है, इसको हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं धर्मनिरपेक्षीकरण। अब धर्मनिरपेक्षीकरण क्या हुआ, जैसे आपको मालूम होगा, जैसे अपने समाज, जैसे मतलब अपने पहले घर में नाम क्या होते थे, पिताओं के नाम देखो, दादाओं के नाम देखो, भगवानों के नाम पे होते थे, ठीक है ना, सीताराम, है ना, जैसे मेरे फादर का नाम हरिकिशन है, तो उनमें भगवानों का नाम था, है ना। परंतु आज के समाज में वो नाम गायब होते जा रहे हैं। मतलब समाज ने भी अपने आप को धर्म से थोड़ा पीछे कर लिया है। परंतु धर्म के ये जो संगठित धर्म है, जिसमें आप केवल नाम से, प्रतीकों से, जुलूसों से, प्रदर्शनों से करते हो, उनसे दूर किया है। धर्म के नैतिक पक्ष के प्रति आस्था अभी भी मौजूद है, ठीक है।
ठीक है। परंतु ये जरूरी है सोसाइटी में, ये समाज, नेहरू का मानना था कि समाज तर्क और वैज्ञानिकता के आधार पर चले, ना कि इन हर चीज़ में धार्मिकता हो। आज आप बीमार हो तो ऐसे नहीं हो कि आप अपने गांव के किसी महाराज या कोई भी जिसको आप मानते हो, अंधविश्वास जहाँ पे फैलता है उनके पास जाओ। आज लोग पहले डॉक्टर के जाते हैं, ना कि उनके पास। तो ये समाज का धर्मनिरपेक्षीकरण है। पूर्ण तरह से नहीं हुआ है, परंतु हम एक कदम आगे बढ़ चुके हैं, है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा धर्मनिरपेक्षता का विचार दिया। अब आपको जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको 3-4 पॉइंट दिमाग में रखना है, उसके आधार पर पूरा करना है। संगठित धर्म का विरोध किया है, धर्म का वैज्ञानिक या मानवतावादी रूप दिया है, सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता की बात की है, भावात्मक एकीकरण की बात की है, और धर्मनिरपेक्षीकरण की बात की है। मोटा मोटा आप इसके अंदर सारा इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं उनके राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद विचार की। नेहरू राष्ट्रवाद को किस संदर्भ में लेते हैं? देखो, कई बार ये आरोप लग भी जाता है जब आपका व्यक्तित्व बहुत अंतर्राष्ट्रीयवाद हो, क्योंकि नेहरू हर देश में जाते थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधि के तौर पे जाते थे, और उनकी पहचान भी वैश्विक स्तर पर बहुत थी। तो ये आरोप लग जाता है कि फिर आप राष्ट्रवादी कम हैं, अब अंतर्राष्ट्रीयवादी ज़्यादा हैं। परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका पूरा जीवन संघर्ष भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लिए ही था और साम्राज्यवाद से मुक्ति के लिए ही था। तो राष्ट्रवादी पहले हुए, अंतर्राष्ट्रीयवाद तो राष्ट्रवाद के आधार पर बने। जब उन्होंने अपने साम्राज्यवाद से मुक्ति या देश की स्वतंत्रता के लिए और देशों से सहयोग मांगा, या और देश समान स्थिति में थे, उनको एकजुटता की बात की, तो वो राष्ट्रवादी तो हैं। अपने राष्ट्र की कंडीशन देख के ही तो विश्व से सहयोग की मांग कर रहे हैं। उन्होंने जब 8 अगस्त 1942 को बम्बई अधिवेशन हुआ था तो उसमें कहा भी था, मैं राष्ट्रवादी हूँ और मुझे राष्ट्रवादी होने का अभिमान है। तो राष्ट्रवाद की अगर अपन छोटे शब्दों में या कम शब्दों में व्याख्या करें नेहरू के राष्ट्रवाद की, तो उनका राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद से मुक्ति और देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की प्रेरणा देता है, ठीक है। जब कोई आपत्ति आती है तब राष्ट्रवाद जन्म लेता है और राष्ट्रीय रंगमंच पर छा देता है, ऐसा उनका मानना था। उनका जो पूरा मतलब राष्ट्रवादी संकल्पना है ना, वो 2 शब्दों पे आप कंक्लूड कर सकते हो। पहला साम्राज्यवाद से मुक्ति और दूसरा देश की स्वतंत्रता। और एक जो अपन ने अभी बात की थी भावात्मक एकीकरण, ये भी उनका राष्ट्रवाद में व्याख्या है। देखो, एकता 2 तरीके से स्थापित हो सकती है। एक होता है सांस्कृतिक एकता, एक होता है राजनीतिक एकता, जिसको आप अलग अलग शब्दों से व्याख्यात कर सकते हो। मोटे मोटा यह है, सांस्कृतिक एकता बात करेगा कि एक देश में एक धर्म हो, एक जाति हो, एक मतलब सब कुछ एक हो उस देश का। परंतु सुनने में अच्छा लगता है पर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि हर देश विविधताओं को जन्म लेके ही जन्म लेता है। उनको अगर आप ख़त्म करके एकता स्थापित करना चाहोगे तो आप यकीन मानिए आप कभी भी उनके मन को जीत नहीं पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो जो बोलते हैं ना कि एक दूसरे के प्रति वैर, वो हमेशा के लिए कायम रह जाएगा। तो उन विविधताओं को लेकर उनको भावनात्मक एकता को लेकर चलना पड़ेगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, संविधान सभा बनी, तो उनके लोगों के सामने भी ये प्रश्न था। तो हमारे संविधान सभा में बैठने वाले अधिकांश लोग जो थे वो एकता की बात करते थे, विविधता को समाहित करके एकता। तो इसीलिए उन्होंने हमारे देश में राजनीतिक राष्ट्रवाद को अपनाया। राजनीतिक राष्ट्रवाद क्या करता है? एक धर्म, एक जाति नहीं, एक संविधान, एक कानून, एक झंडा, एक राष्ट्रगीत, एक राष्ट्रगान, इसकी बात करता है। तो इस आधार पर हमने एकता की स्थापना की। तो ये जो वो पूरा विचार है वो नेहरू का भी सेम है, अंबेडकर का भी सेम है, या उस समय के जितने भी महान व्यक्ति थे जैसे सरदार पटेल हो, उनका भी सेम है, ठीक है। तो उनको सब कुछ शामिल कर सकते हैं। तो उनका ये जो विचार है ना, ये विचार, ये इसका एक दूसरी की टर्मोलॉजी में यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं उदार राष्ट्रवाद। उदार राष्ट्रवाद क्या होता है? ये उदारवाद में विश्वास करता है, ये अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम करता है, अपने राष्ट्र के प्रति भावुक होता है, परंतु वह दूसरे राष्ट्रों से घृणा नहीं करता है। ये इसकी सबसे मेन चीज़ होती है, क्योंकि आपको अपने देश को साम्राज्यवाद से मुक्ति करानी है, अपने देश की स्वतंत्रता से मुक्ति करानी है, तो आप कैसे दूसरे देशों से नफरत कर सकते हैं जो कि इन समान समस्याओं से जूझ रहा हो। तो उनका जो राष्ट्रवाद है वो अपने देश के प्रति या अपने राष्ट्र के प्रति भावुक होते हुए भी दूसरे राष्ट्र पर आधिपत्य की बात नहीं करता, दूसरे राष्ट्रों के शोषण की बात नहीं करता, सम्मान की बात करता है, है ना। इस प्रकार उनका उदार राष्ट्रवाद था। ये
तो इस रूप में अपन उदार राष्ट्रवाद की बात कर सकते हैं, उनके भावात्मक दृष्टि से एकीकरण की बात कर सकते हैं, और पूरी ये बात हो गई। और एक और टर्म यूज़ कर सकते हैं इसके लिए, धर्म एक होता है कि धार्मिक राष्ट्रवाद, एक होता है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और राजनीतिक राष्ट्रवाद। तो आप जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है उसको आप धार्मिक राष्ट्रवाद की तरफ रख सकते हैं, और जो राजनीतिक राष्ट्रवाद है उसको आप धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद की तरफ कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद का मतलब क्या है? आपको अपने राष्ट्र के प्रति एकता दिखाने के लिए केवल धर्म का सहारा नहीं लेना, मतलब केवल एक ही धर्म के आधार पर आपको एकता स्थापित करने का प्रयास नहीं करना। आपको जितना बहुसंख्यकों का सम्मान करना है उतना अल्पसंख्यकों को सम्मान करना है, और दोनों को साथ लेकर ही राष्ट्र को सर्वोच्च बनाना है, या राष्ट्र को एक बनाना है, या राष्ट्र के प्रति भावना विकसित करनी है। या जितना बहुसंख्यकों को अपने राष्ट्र के प्रति भावुक होने का अधिकार है उतना ही अल्पसंख्यकों को है। यही धर्मनिरपेक्ष भावना है, मतलब राष्ट्र की भावना विकसित करने में धर्म कहीं भी आड़े नहीं आना चाहिए। इसी वजह से उन्होंने सांप्रदायिकता का भी प्रबल विरोध किया था, क्योंकि ये सांप्रदायिकता है ना, ये आड़े आती है। देखो, सांप्रदायिकता तो धर्म की मूल भावना के विरुद्ध है, क्योंकि धर्म की मूल भावना किसको बोलते हैं? जो धर्म के नैतिक पक्ष हैं, जो अच्छाई की बात करें, सबको एक करने की बात करें, है ना, जो दूसरों की भलाई के लिए काम करें। परंतु सांप्रदायिकता तो एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का काम करती है, तो वो तो कहीं से भी धार्मिक चीज़ नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें उसमें है। और नेहरू का ही मानना था कि सांप्रदायिकता का जो मूल कारण है ना, वो है मध्यम वर्ग में व्याप्त निर्धनता और बेरोजगारी। ठीक है, बोले कि सांप्रदायिकता की आड़ में नौकरियां प्राप्त करने के लिए, आर्थिक साधन प्राप्त करने के प्रयत्न के चक्कर में ही सांप्रदायिकता को आग और घी, मतलब घी मिलता है। उस सांप्रदायिकता की जो आग है उसको घी मिलता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता तो आवश्यक है ही, उसके साथ ही आर्थिक स्वतंत्रता भी चाहिए, ताकि सांप्रदायिकता की इस जहर या विष से भी हम निजात पा सकें। तो इनका पूरा राष्ट्रवाद वाली विचार होता है। अब नेहरू का जो राष्ट्रवाद है वो अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध नहीं है, ये आप हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि राष्ट्रवाद का अर्थ केवल भारत की स्वतंत्रता ही नहीं था, वो पूरी विश्व मानवता की सेवा करना चाहते थे। पूरे विश्व में जहाँ भी साम्राज्यवाद के ऊपर संकट था, जहाँ भी देश अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन सब के साथ वे थे, उन सब की बात वे करते थे। उन्होंने अलग अलग देशों में जो आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे उनकी बात की, और एशिया अफ्रीका देशों में जो भी चल रहे थे राजनीतिक आर्थिक स्वतंत्रता की बातें, उनकी उन्होंने बात की, उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो इस प्रकार से वो अंतर्राष्ट्रीयवादी थे, और उनका राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद है ना, एक दूसरे के विरोध में नहीं है, एक दूसरे के पक्ष में है ना। देखो, राष्ट्रवाद क्या कह रहा है कि साम्राज्यवाद से मुक्ति चाहिए, तो वो विदेशी, मतलब जो एशिया अफ्रीका के और देश है जहाँ पे साम्राज्यवाद है, उनकी मुक्ति की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीयवाद से मिल गया। इसी प्रकार से स्वतंत्रता की बात, वो हमारे देश की भी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, उन देशों की भी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। तीसरा, वो शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की बात करते थे कि सभी देश शांतिपूर्ण तरीके से रहे, तो ये भी यहाँ से आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि भावुकता और विवेकशीलता से भरी देशभक्ति ने तो उनको राष्ट्रवादी बनाया था, परंतु उनकी जो मानवतावाद, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, साम्राज्यवाद की मुक्ति की जो विचार थे, उन्होंने उनको अंतर्राष्ट्रीयवादी बना दिया था। इस प्रकार उनका अंतर्राष्ट्रवाद है वो राष्ट्रवाद से ही प्रेरित है, उससे ही अनुप्रेरित है। ठीक है, इनको परस्पर विरोधी नहीं कर सकते अपन। अगर क्वेश्चन कभी ऐसे घुमा फिरा के आ जाता, आप उसको विरोधी रूप में ना दिखाएं। और आर्थिक रूप से वो मानने लग गए थे, उनका उसी समय वो कहने लग गए थे कि विश्व का तो अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका है, उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय है, बाजार अंतर्राष्ट्रीय है, परिवहन अंतर्राष्ट्रीय है, तो फिर मनुष्य अपने विचारों को रूढ़िवादी क्यों बना रखा है? तो वो मतलब सब कुछ अंतर्राष्ट्रीयवाद हो चुका है, तो व्यक्ति को भी करना नहीं चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीयवाद मतलब यह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो नेहरू की बहुत बड़ी देन है, वो 2 क्षेत्रों में है, और उसके बारे में हम डिटेल में वर्णन करेंगे कहाँ पे, जब हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करेंगे, जहाँ पे हम नेहरू की विदेश नीति की बात करेंगे। परंतु यहाँ पे उन शब्दों को और उनकी व्याख्या को जानना बहुत ज़रूरी है। पहला है गुटनिरपेक्षता। हुआ क्या था, सन 1939 से 1945 तक हुआ द्वितीय विश्व युद्ध, और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया बट गई 2 गुटों में। एक हुआ पूंजीवादी गुट और एक था साम्यवादी गुट, है ना। अब इन दोनों गुटों के बीच में विचारधाराओं का संघर्ष चल रहा था, शक्ति संघर्ष चल रहा था, ठीक है ना, शक्ति राजनीति चल रही थी। तो पूरे विश्व के देश जो थे उनके पास ये था कि वो किस गुट में शामिल हो।
जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ उसके 2 साल बाद ही हमारा देश आज़ाद हुआ। अब ये दोनों गुट खड़े थे, हम इधर जाएं या इधर जाएं, ठीक है। तो नेहरू ने बोला कि नहीं, हम दोनों की तरफ नहीं जाएंगे, हम स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति अपनाएंगे। और इस स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति का नाम ही था गुटनिरपेक्षता, है ना। ये गुटनिरपेक्षता किसी भी गुट में शामिल ना होकर स्वतंत्र और स्वायत्त विदेश नीति अपनाना और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के साथ रहने पर बल देती थी। इसी को उन्होंने गुटनिरपेक्षता कहा। और नेहरू, नासिर, टिटो, इन यही लोग थे जिन्होंने गुटनिरपेक्षता की संकल्पना गढ़ी, या गुटनिरपेक्षता को इतना व्यापक आयाम दिया, है ना। और इतना व्यापक आयाम देने के बाद विभिन्न एशिया अफ्रीका के देश जो कि नए नए आज़ाद हुए थे, इनमें शामिल होने लगे। तो ये दुनिया को बहुत बड़ी देन थी गुटनिरपेक्षता। डिटेल में हम अध्ययन करेंगे विदेश नीति वाले चैप्टर में। इसी प्रकार पंचशील, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, जिसकी हम जब से बात करें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, उसके उन्होंने 5 सिद्धांत दिए। नेहरू ने ये सिद्धांत मूलतः चीन को लेकर कहे थे कि 1954 में जब चीन के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर उन्होंने पंचशील के 5 सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। परंतु इन पंचशील सिद्धांतों का बाद भी भारत की विदेश नीति में और अंतर्राष्ट्रीय नीति में कई बार पालना की गई है, या इनको अपनाया गया है, या इनके जो सिद्धांत हैं उनको लिया गया है, ठीक है ना, मतलब एक सुलझारे के तौर पे। और वो 5 सिद्धांत क्या थे? एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाएगा, पारस्परिक अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, समानता के आधार पर पारस्परिक लाभ होगा, और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, पीसफुल को एग्जिस्टेंस होगा, ठीक है। हालांकि चाइना के लेकर पंचशील जो सिद्धांत है वो ज़्यादा आदर्शवादी हो गया था, और बाद में भारत को 100 नुकसान भी उठाना पड़ा था, और नेहरू की छवि भी बहुत ख़राब हुई थी। उनकी विदेश नीति जो थी उस पर सवाल या निशान उठे थे। बट ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उनकी एक बहुत बड़ी देन है। तो इस प्रकार हम नेहरू की धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीयवाद पर विचार करते हैं। उनकी हमने छोटी छोटी चीज़ों की व्याख्याएं सीखी। अब नेहरू के जो राजनीतिक विचार है वो ख़त्म हो चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम नए विचारों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।